खमागणी आप सभी को आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है वो आरपीएससी के नोटिफिकेशन के द्वारा बढ़ा दिया गया है। 733 जो पोस्ट थी पहले, अब उनका नंबर बढ़ करके 1096 यानी कि 1096 हो गया है, जिसमें मेन जो स्टेट सर्विसेज है, राज्य सेवाएं, उनका पद हो गया 428 और जो अलाइड सर्विसेज है उनका पद जो है 387 से बढ़ के ऑलमोस्ट आप माने तो डबल यानी कि 668 हो गया है। अब हम बात करें कि नेक्स्ट क्या, ठीक है, तो क्या अभी भी हमें सोचने की जरूरत है? ये जरूर सोचा जाना चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगी, 110% लो जाने वाली है कट ऑफ जो है। तो जिन्होंने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है या जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी भी। मतलब इट्स टाइम टू अवेकन योरसेल्फ, ठीक है, अभी हमें जाग जाने की जरूरत है। नाउ और नेवर वाली उसके साथ पढ़िए कि ये मेरा बेस्ट मौका है, इसमें मुझे बेस्ट देना है, चाहे आपका प्री का रिजल्ट जो भी आए वॉट एवर, उसको ध्यान में बिल्कुल मत रखिए, ठीक है ना। और मेंस के लिए तैयारी कीजिए। तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, अगर हम बात करें तो पेपर 4 और पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी के लिए जो बुक आती है वो एक हिंदी ग्रामर आरबीएससी की बुक आती है 9th-10th की, हमें वो पढ़नी होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर राघव प्रकाश की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बीके रस्तोगी बुक हमें पढ़नी होती है, तो वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और पेपर 2 तैयार कीजिए जिसमें साइंस ज्योग्राफी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो कि बहुत फैक्चुअल है और जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और डायरेक्ट आपको आंसर्स देना वहां पे रहेगा। पैटर्न चेंज हुआ है तो डेफिनेटली मेंस का भी पैटर्न कहीं ना कहीं यूपीएससी बेस्ड रहेगा। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक यूपीएससी में भी है हमारा, जैसे इंडिया और वर्ल्ड जीके की अगर हम बात करें, तो उसके स्टैटिक आप प्री वाई क्यूज देखिए कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उसको आधार मान करके, और आरएएस में जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको बेस मान करके अपनी तैयारी कीजिए। मान लीजिए आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, फिर आप पीवाई क्यूज देखें तो और उसके अकॉर्डिंग जो है 10 नंबर का है तो 100 वर्ड्स में आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। 50 नंबर का है पर 50 वर्ड्स का है यानी कि 5 मार्क का है, तो आप उसको 50 वर्ड्स में आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। मेंस के अंदर मेनली एग्जामिनर आपसे क्या चेक करेगा, एक ब्यूरोक्रेट कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें हमें आपको अपनी बात फैक्ट के साथ रखनी होती है, कम शब्दों में ज्यादा बात करनी होती है और सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए। लैंग्वेज जो आप लिखते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम यूट्यूब पे भी एक आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको मेंस में हेल्प आउट मिले। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए मानो राजस्थान पे आरएएस मेन सीरीज, वो भी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आंसर सीरीज, ठीक है। और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मत सोचो कि होगा नहीं होगा, जो भी होगा वो फ्यूचर में है, ठीक है। तो अपनी तैयारी कीजिए और मान लीजिए खुदा ना खास्ता इस बार 1 नंबर 2 नंबर से रह भी जाता है तो डेफिनेटली आप अगला भी देंगे। और अभी जो है वैकेंसीज बहुत रेगुलर होंगी आने वाले टाइम पे भी, तो ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट आरएएस में तो बहुत टाइम पड़ा है। वो बहुत टाइम कब बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाता है हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। और मेंस की तैयारी काफी मतलब चैलेंजिंग होती है, ठीक है। उसमें आपको पहले टॉपिक पढ़ना, टॉपिक के बाद आंसर स्ट्रीमलाइन करना, उस आंसर को जब आप 4-5 बार लिख के देखोगे तब जाके इंप्रूवमेंट आता है आंसर में। पहली बार में सही आंसर कोई भी नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है जो टाइम टू टाइम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं आपको आरएएस मेंस में हेल्प आउट किसी तरीके से कर पाऊं, ठीक है। तो वो हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है आरएएस मेंस को लेके तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं डेफिनेटली हर स्टूडेंट का जवाब देती हूँ, तो आप सबको भी रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मानो राजस्थान को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि मानो राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा।